Let's start. What is teaching? Teaching क्या है? What is teaching? I have write something about teaching. Teaching is the art and science of helping others to grow in their knowledge and understanding. टीचिंग एक आर्ट है एज वेल एज एक साइंस भी है. साइंस इसलिए है, while we are teaching we used to experiment many things like how we make understand to the students. उन्हें ग्रो करने में हम हेल्प करते हैं, उन्हें उनके नॉलेज को एनहेंस करने में हम हेल्प करते हैं. वो कैसे समझेंगे उसमें हम हेल्प करते हैं. टीचिंग इज होल्डिंग द हैंड ऑफ अ यंग वन एंड सेइंग इट्स गोइंग टू बी ओके. while we teach and while we teaching हम खुद को टीचर समझते हैं क्लास में एंड द ओनली वन हीरो समझते हैं, जो कि सही नहीं है. दिस शुड नॉट बी हैपन. वी आर गोइंग इन द क्लास टू डिस्कस द थिंग्स. तो इस सेंस में कहा गया होल्डिंग द हैंड्स ऑफ अ यंग वन. देन अनदर पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ इनकलकुलेटिंग मोरल वैल्यूज. हम जाते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ाना शुरू कर देते हैं. मोरल वैल्यूज क्या है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे वैल्यूज के बारे में उन्हें समझाना है, बताना है. एबिलिटीज के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स के बारे में, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा. देन है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ डिसिप्लिन. मतलब हम जो शेयर कर रहे हैं नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, वो एक डिसिप्लिन वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें डिलीवर करना चाहिए. इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द थिंकिंग एंड हैबिट्स ऑफ अदर्स. हमें जो भी बात रखना है ड्यूरिंग द टीचिंग, वो एक इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए, एक हैबिचुअल होना चाहिए कि हमें ऐसे करना है. देन हमारा जो टॉपिक है टीचिंग मेथडोलॉजी, तो मैंने टीचिंग के बारे में बता दिया. अब मैं आ रहा हूं मेथड्स के बारे में. मेथड्स क्या है? मेथड इज अ क्लस्टर ऑफ प्रोसीजर्स यूटिलाइज्ड इन अ सिचुएशन. क्लस्टर ऑफ प्रोसीजर्स मतलब एक सेट ऑफ प्रोसीजर है. मेथड क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है, हाँ, किसी सिचुएशन के अंदर जिसे हम डिलीवर करते हैं. मेथड इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स. These are different techniques based on course of studies which uses certain type of material like textbook, whiteboard and any other material if we have. It is an overall plan to do something. हमें कैसे करना है? Sudhir sir, please put off your video. देन है टीचिंग मेथडोलॉजी. अब हम आते हैं, मैंने टीचिंग मेथडोलॉजी टॉपिक चूज किया है तो उसमें टीचिंग हो गया, मेथडोलॉजी हो गया, मेथड. देन है कंबाइनली इसे हम समझते हैं. टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट देन व्हाट वी टीच इज इन एजुकेशन इज हाउ वी टीच. मैंने अभी बताया क्या पढ़ाना है, वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. व्हाट वी आर गोइंग टू टीच इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक. व्हाट वी नीड इज how we deliver our speech, how we make understand to the students. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी की बात यहाँ कर रहा है. what is more important that what we teach. हमें जो पढ़ाना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है how we teach. हम पढ़ाते कैसे हैं. we have to teach good and useful things. क्लास में जाते हैं, पढ़ाते समय बात करने लगते हैं, टॉपिक हमारा कुछ और है एंड हम मूव कर जाते हैं किसी और टॉपिक पे. बैलेंस होना चाहिए. अगर हम अपने टॉपिक से अलग जा रहे हैं समझाने के लिए तो उसमें एक बैलेंस जरूर होना चाहिए कि हमें कितना क्या कहना है. सो वी हैव टू टीच गुड एंड यूजफुल थिंग्स टू पीपल एंड यूथ, बट दिस मस्ट बी डन इन इफेक्टिव वेज. हम पढ़ा तो देते हैं, बच्चे कहते हैं सर और मैम मुझे समझ में नहीं आया. क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव नहीं था, हमने सही से नहीं समझाया. वी हैव जस्ट डिड आवर ड्यूटी. दिस शुड नॉट बी हैपन. एट लीस्ट
दैट इज वाई कहा जाता है कि बी अ पैशनेट टीचर. टीचिंग इज नॉट अबाउट टू अर्न आवर लिवलीहुड ओनली. हम टीचर बनते हैं सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं, रेदर टू हमारे हम पे वी आर ऑल टीचर्स एंड हम पे बहुत सारा फ्यूचर जो है डिपेंडेंट है. तो हमें इस चीज को समझना चाहिए. अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, टीचिंग मेथड्स. व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स? हियर यू कैन सी दैट discussions, demonstrations, brainstorming, visual aids, videotape, role play, field method, oral teaching, cooperative, class debate, activities. So let's discuss about the first method, that is discussion. Discussion involves free interactive dialogues between teachers and students. Discussion जो है एक free interactive dialogue है. Interactive means क्या? Interactive means teacher as well as students both participate at the same time. Between teachers and students. जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं, बट जब हम डिस्कस करते हैं तो बोथ पार्टिसिपेशन होता है एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट. इट इज मोर देन जस्ट अ क्वेश्चन आंसर पीरियड. हम क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते हैं बच्चे, वो नहीं, बट मोर देन दिस. A successful discussion requires that all students' responses and ideas be accepted and considered. इसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे. मीन्स इफ वी हैव 40 स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी, we or I expect that every 40 students will participate, not a single will skip. तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे एंड रिस्पॉन्स, सभी अपने आइडियाज जो है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे और बी एक्सेप्टेड एंड कंसीडर्ड. हाँ, हमने कुछ कहा डिस्कस के ड्यूरेशन, किसी बच्चे का जो स्टेटमेंट है हो सकता है वो सही नहीं है, हो सकता है कि वो अप टू मार्क्स नहीं है, बट हमें डायरेक्टली उसे आप गलत हैं नहीं कहना है. यस यू आर राइट, बट हाँ आप सही हैं, बट इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता है, लाइक दिस. इस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए. ये है डिस्कशन मेथड. देन अदर वन, नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेशन. डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द टीचर वांट्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिवाइस. लाइक बायोलॉजी में देखते हैं, हमें बॉडी पार्ट, बॉडी स्ट्रक्चर दिखाना होता है, तो बायोलॉजी के टीचर क्या करते हैं कि हम बायोलॉजी लैब में हम जाते हैं तो देखते हैं हमारे यहाँ एक स्केलेटन रखा हुआ है, दिखाते हैं, हाँ देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं. और अबाउट एन एक्सपेरिमेंट, और अबाउट केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होता है, हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, लाइक H2SO4 बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो किस रेशियो में कौन सा जो है एलिमेंट उसमें डालना है. ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट. और अबाउट स्पेसिफिक प्रोसीजर, किसी चीज का को बनाने का अगर प्रोसीजर है उसे हम करके दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. ये है सेकेंड मेथड. देन है ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? इन दिस मेथड द टीचर चूजेस एन इश्यू एंड देन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट दैट इश्यू. टीचर कोई रियल वर्ल्ड का या फिर कोई इमेजिनरी जो है एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक रख देते हैं और उस पर से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग. इससे पता चलता है कि उनकी रियल कैपेबिलिटीज क्या है. देन है यहाँ पे विजुअल एड्स. थ्रू द डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ विजन द स्टूडेंट्स कुड लर्न फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, स्पेशली फॉर जूनियर सेक्शन. अगर हमें जूनियर सेक्शन में अगर हम देखें, अगर हमें उन्हें कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, तो हम उन्हें विजुअल एड्स लाइक वीडियो दिखाते हैं, देखो ये है, ये मैंगो है, ये एप्पल है, एंड जो ये है जूनियर सेक्शन में जो है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है. show them pictures related to the topic से रिलेटेड उन्हें पिक्चर दिखाना. लाइक अगर हमें बच्चों को फ्लड के बारे में बताना है तो फ्लड से रिलेटेड कुछ हम उनके सामने पिक्चर रख देते हैं और दिखाते हैं, देखिए फ्लड होता है तो कैसे पानी होता है, घरों में पानी होता है, लाइक जो भी वहां पे सिचुएशन बन रहा हो वो हम उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं. द मेमोरी कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स and these all 5 organs work together. ये सारे एक साथ रखते हैं. जैसे हमें कुछ याद करते हैं, हमें कुछ लर्न है,
तो हम देखते हैं हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, बट हम जब बोलना शुरू करते हैं तो जो है फ्लो में बोल देते हैं जो हमें याद होता है, लेकिन याद नहीं कर पाते। हमें कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में नहीं है, लेकिन जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हाथ जो है पेन के थ्रू उसे लिख देता है, मतलब हाथ भी याद करता है। हाथ को याद नहीं रहता है, माइंड को याद नहीं है, बट जब हम देखना शुरू करते हैं याद करते समय या लर्न करते समय जब मैंने देखा होता है तो हमारे आंखें भी उन चीजों को याद कर लेती है कि हाँ मैंने ये देखा था। 10 साल पहले आप कहीं गए होंगे, घूमे होंगे, हमको याद है, ठीक है, सबको याद है कि हाँ ठीक है मैंने क्या देखा था, क्या सिचुएशन था, सब कुछ। ये है कि द मेमोरी कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हमारा जो मेमोरी है वो लॉन्गर पीरियड तक हमारे साथ रहता है। देन अगेन उसके बाद है वीडियो टेप्स। वीडियो टेप्स के थ्रू भी हम जो है बच्चों को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। Like in this method, a specific topic is delivered to the audience through video or CD player, audio player. This method is better for listening comprehension and also in scientific experiment. ये मेथड होता है वीडियो टेप वाला। देन है रोल प्लेइंग। हम जब पढ़ाते हैं तो रोल प्लेइंग, लाइक हमें अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना है तो बच्चों से कहेंगे कि ठीक है आप सुभाष चंद्र बोस बन जाइए और उन्हें जो है कुछ हिस्टोरिक मोमेंट उन्हें बताएंगे और कहेंगे कि ठीक है। तो वो उन चीजों से भी सीखेंगे कि हाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो सीखेंगे, गांधी जी के बारे में वो सीख सकते हैं अगर वो खुद उनका रोल प्ले करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रोल प्लेइंग। We use role teaching method to help students to integrate into the real role. उन्हें हम रियल रोल में जो है ट्रांसफर करते हैं। Therefore, they could handle the real situation in daily life correctly and flexibly. वो रियल लाइफ में उन चीजों को क्या करते हैं, करेक्टली करते हैं। तो ये हो गया हमारा रोल प्ले मेथड। देन है फील्ड मेथड। ज्योग्राफी में देखते हैं, रजनीश सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। हमें अगर पहाड़ों के बारे में बताना है तो ये फील्ड मेथड है। हमें मॉन्यूमेंट्स को दिखाना है, हमें जो है हिस्टोरिकल जो है मॉन्यूमेंट्स दिखाना है, तो हम फील्ड मेथड यूज करते हैं। बच्चों को ले जाया जाता है। हाँ, टेकिंग द स्टूडेंट्स टू सुपर मार्केट्स, मेट्रो स्टेशन, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए मेट्रो दिखाना है। मेट्रो स्टेशन ले गए, कैसे होता है दिखाएंगे। कॉमर्स में है, बच्चों को बैंक के बारे में नहीं पता, कैसे डिपॉजिट फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, कैसे हम पैसे निकालते हैं, कैसे चेक भरते हैं, कैसे डिमांड ड्राफ्ट होता है, कैसे आरटीजीएस होता है, कैसे एनईएफटी करते हैं। बच्चों का विजिट होता है, 11-12 के बच्चों का कॉमर्स में विजिट होता है बैंकों में, और वहां दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल सेशन होता है। इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स फुलफिल द टास्क इन द रियलिटी, स्टूडेंट्स कुड इजिली यूज व्हाट दे हैव लर्नड इनटू डेली लाइफ। अगर वो डेली लाइफ में इस तरह से फील्ड मेथड में जाके ऑन द वे जो है प्रैक्टिकली जाके देखते हैं तो वो सब चीजों को सीखते हैं और वो अपने डेली लाइफ में इन चीजों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन है ओरल टीचिंग। ओरल मीन्स वर्बली, हम ऐसे ही बोल के पढ़ाते हैं। फॉर सम स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव सम बेसिक मैंडरिन नॉलेज, जिनके पास बेसिक नॉलेज पहले से है, टीचर विल ऑफर सम सोशल टॉपिक्स और न्यूज फॉर डिस्कसिंग टुगेदर। वो टीचर क्या करते हैं, अगर उनके पास पहले से बेसिक नॉलेज है तो उसमें क्या करते हैं, डिस्कशन करवा देते हैं, जिसके वजह से जो भी बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उन चीजों को जान लेते हैं। कभी टीचर खुद भी बता देते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल इंप्रूव फास्ट। हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, हम टीचर्स भी जब सामने आते हैं, सारे टीचर्स के बीच में, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, जब आप सबके सामने यहाँ खड़ा होता हूँ, आपको अभी मैं रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं आपसे अपनी बात रख पा रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। मैं जब बिंदु मैम को मैंने देखा और जो है वो नरसिंह सर को देखा, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे यहाँ पे सामने में खड़ा होके बोलूंगा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। कितना हेजिटेट होते हैं हम। टीचर्स के साथ ये सिचुएशन है, स्टूडेंट के साथ भी होता ही है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल इंप्रूव फास्ट। अगर ये कंटिन्यूअसली चलता रहे तो हमारा जो स्पीकिंग स्किल है, हमारा जो लिसनिंग स्किल है, वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। हम अपनी बातों को 10 जन के सामने कैसे रख सकते हैं, ये चीज इंप्रूव होगा। तो ये है आपका ओरल टीचिंग। देन है कोऑपरेटिव।
दिस टेक्निक्स इंकरेजेस कोलैबोरेशन, कंपटीशन एंड इंडिपेंडेंस। ये जो कोऑपरेशन है स्टूडेंट के बीच में, कोऑपरेशन, ये कोलैबोरेट मतलब एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करना है। कंपीट भी करते हैं, प्रतियोगिता भी करते हैं। जब एक दूसरे से मिलके साथ काम करते हैं तो वो एक दूसरे की कैपेसिटी को, एक दूसरे के एलिजिबिलिटी को समझते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कि नहीं, उसको अगर ये आता है तो मुझे नहीं आता है, तो मुझे ये कैसे आए। ठीक है। देन स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू इंटरैक्ट एंड शेयर विथ वन अनदर which helps reduce the students desire to talk with one another। जो बच्चे ऐसे हैं, शाई टाइप के हैं, जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो वो इस कोऑपरेटिव सेक्शन से वो क्या करते हैं, वो फ्रैंक होते हैं कि हाँ हाँ, अब वो धीरे धीरे बात करना सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ which help reduce the students desire to talk with one another। running out of time। help students develop conceptual reasoning and problem solving skills। स्टूडेंट को हेल्प करता है कंसेप्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करने में। देन है क्लास डिबेट। इन दिस मेथड एन इश्यू इज गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स टू डिबेट ऑन। पार्टिसिपेंट्स लाइक स्टूडेंट्स को हम एक टॉपिक दे देते हैं और उस पर जो है वो डिबेट अपना करते हैं। द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। वो एक टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरह जो है रोल प्ले करते हैं। In a classroom situation, topic may be given to the students before the commencement of the debate। अगर हम डिबेट से पहले ही अगर स्टूडेंट के बीच में अगर हम टॉपिक रख दें तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक बेहतर तरीके से और ज्यादा जो है मतलब अपनी बातों को रख पाते हैं इफेक्टिव तरीके से। इफेक्टिव टीचिंग मेथड। टीचर कैन यूज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स इन देयर क्लासरूम। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें कैसे पढ़ाना है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें कैसे पढ़ाना है। एक वर्ड था जो मैंने शायद स्किप कर दिया एक स्लाइड को, उसमें एक मिनट मैं इसको शेयर करता हूं, देखता हूं। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, 1000 टीचर्स 1000 मेथड्स। अगर 1000 टीचर हैं हमारे पास तो 1000 मेथड्स भी होगा। मतलब जितने टीचर उतना मेथड्स, इसी की बात कर रहा है। टीचर्स कैन यूज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स इन देयर क्लासरूम। इसीलिए समझाना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, बताना कैसे है, इसका कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है। फर्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर सेट्स गोल्स। टीचर पहले एक गोल सेट करें कि क्लास में हम जा रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। द बेस्ट टीचिंग मेथड्स में प्रूव इनइफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक द टीचर। अगर टीचर को लाइक ही नहीं करेंगे स्टूडेंट तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। और हम टीचर्स कैसे खुद को हमें लाइक करवाना है स्टूडेंट से, कैसे? अपने बेस्ट बिहेवियर के थ्रू, अपने बेस्ट नॉलेज के थ्रू। चैप्टर खत्म हो गया, बच्चों ने पूछा सर ये क्या होता है, टीचर ने कहा आपको मैंने पढ़ाया, आप बताइए। नहीं, हमें बताना होगा उन्हें, हमें बताना चाहिए, हमें खुद को भी प्रूव करना है वहां पे कि नहीं, अगर मेरे साथ टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी मैं आंसर कर सकता हूं। बच्चे समझते हैं, बच्चे जानते हैं। टेक्स्ट बुक अगर हमारे सामने है तो हम पढ़ा देते हैं, इजीली सब कुछ कर देते हैं। बट अगर टेक्स्ट बुक हमारे पास नहीं है तो हम खुद कतराते हैं बच्चों के सामने जाने से, पता नहीं क्या पूछ दे, क्या होगा, नहीं होगा। देन यहाँ पे लास्ट स्लाइड चल रहा है ये। टीचर्स कैन बिल्ड दीज रिलेशनशिप बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन देयर स्टूडेंट लाइव्स। टीचर्स कैन बिल्ड दीज रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ये टीचर को खुद बनाना है, खुद इंप्रेस करना है, खुद हमें अपने नॉलेज बिहेवियर के थ्रू। सिंपली आस्किंग देम हाउ देयर वीकेंड वाज व्हेन दे रिटर्न टू स्कूल ऑन मंडे कैन शो स्टूडेंट्स दैट यू केयर। हम स्टूडेंट्स का कितना केयर करते हैं। क्लासरूम में गए,
हाँ लास्ट क्लास में क्या हुआ था और कंटिन्यू कर दिया हमने आगे। स्टूडेंट से हम इमोशनली जुड़ नहीं पाते, ऐसे में उनका पर्सनल केयर करना होता है, स्टूडेंट्स को ये एहसास दिलवाना होता है यस देयर इज समवन हु केयर्स। अगर ये चीज हो, हमें पर्सनली जब हम तक नहीं जुड़ेंगे स्टूडेंट से, इमोशनली जब तक हम स्टूडेंट से नहीं जुड़ेंगे, वी कैन नॉट बी अ गुड टीचर। हम एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते क्योंकि हम अपनी बातों को रख ही नहीं पाएंगे। और अगर हम अपनी बात को रखेंगे भी, टीचर स्टूडेंट्स उन बातों को समझ नहीं पाएंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे। ऑफरिंग हेल्प एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू डू वेल कैन क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। उन्हें मोटिवेट करना, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाना ही टीचर का काम नहीं होता है, उन्हें मोटिवेट करना, उनके अंदर मोरल वैल्यू जो है इस्टेब्लिश करना भी टीचर का ही काम है। ऑफरिंग हेल्प एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू डू वेल कैन क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। हम, और ये कंटिन्यूअस है, ये नहीं कि हमने ये 10 दिन में एक बार कर लिया, 15 दिन में एक बार कर लिया। हम जब डिस्कस करते हैं क्या आपने होमवर्क किया, क्यों नहीं किया, बस अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो थोड़ा सा हम 2 मिनट तो इस बात पे दे ही सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके पॉजिटिविटी के बारे में बता सकते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे पढ़ा था। ये सब चीज हमें एक टीचर को करना चाहिए। एक टीचर होने से पहले हमें एक खुद जो है टीचर का पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, मेरा टॉपिक जो है अभी ये थैंक यू की तरफ बढ़ा हुआ है। तो अब बताएं मुझे कैसा था मेरा परफॉर्मेंस, थोड़ा फीडबैक दें मुझे। मैं गूगल फॉर्म क्रिएट करके अटेंडेंस का लिंक मैं कुछ देर में भेज दूंगा आप सबको। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू संजय सर। Wonderful session from Dharmendra sir. Thank you sir. Ranjana Das ma'am, very nice. एक मिनट सर। Hello sir. हाँ सर, कहिए सर। Your effort was really pleasurable, and I hope that in coming days better than today. Yes sir. I'll try my best sir. Thank you sir, compliment. Yeah. First time you have just conducted such types of webinars. So make your best to your work. I hope that next time perform in a better way. Thank you. Thank you sir.